So hey, hello everyone. I'm Diksha. Today we're gonna start with our new topic which is थैलेसीमिया. आज अपन ना थैलेसीमिया पढ़ते हैं. इससे पहले वाली क्लास में अपन ने जेनेटिक डिसऑर्डर्स में से सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, फेनाइलकेटोन्यूरिया अपन ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं. आज अपन थैलेसीमिया पढ़ते हैं, ठीक है. और इसके बाद अपन का एक लास्ट डिसऑर्डर और बचता है विच इज़ कलर ब्लाइंडनेस. वो अपन इसकी नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे. और आज अपन थैलेसीमिया कंप्लीट कर लेते हैं कि थैलेसीमिया क्या है और ये कैसा डिसऑर्डर है, इसमें क्या होता है, ठीक है. और हाँ, इससे पहले वाली क्लास में जो चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई कि आप आई होप कि आपको वो चीज़ें सारी क्लियर हुई हो. अगर कोई भी कन्फ्यूजन या कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट करें, मैं उसको रिप्लाई करके आपका जो कन्फ्यूजन है उसको क्लैरिफाई करने का ट्राई करूँगी. ओके. हाँ, और आज की जो क्लास है वो थैलेसीमिया की क्लास है, ठीक है. और इस क्लास का अगर आपको कन्फ्यूजन हो, कोई भी चीज़ आपको ना समझ आए तो आप कमेंट्स कर दीजिए, मैं उसका आपको रिप्लाई देके उसका आपका जो कन्फ्यूजन है उसको क्लैरिफाई करने का ट्राई करूँगी. ओके. सो अब फर्दर अपन अपनी ना क्लास में चलते हैं और देखते हैं थैलेसीमिया क्या है. देखो, अगर मैं थैलेसीमिया की बात करूँ ना, तो जो हमारा ब्लड होता है, जो थैलेसीमिक पेशेंट है उसके ब्लड में हीमोग्लोबिन कम बनता है, ठीक है. थैलेसीमिक पेशेंट के ब्लड में हीमोग्लोबिन कम बनता है, ठीक है. अब देखो, इसमें ना हीमोग्लोबिन कम बनेगा तो दैट मीन्स उसकी जो आरबीसीज होती है वो एक एबनॉर्मल शेप की होती हैं, ठीक है. देखो, इसमें क्या होता है ना, देखो अब मैं एक बात बताऊँ. इसमें क्या होता है कि एक पेरेंट्स है, ठीक है. तो पेरेंट्स, एक फादर और मदर, वो दोनों के दोनों थैलेसीमिया के कैरियर्स हैं, ठीक है. दे बोथ आर कैरियर्स ऑफ थैलेसीमिया, ठीक है. वो दोनों पेरेंट्स थैलेसीमिया के कैरियर हैं, ठीक है. उनके ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है वो कम बन रहा है, ठीक है. तो अगर नई प्रोजेनी, जो उनकी नई प्रोजेनी आई, उसमें क्या होगा, वो थैलेसीमिया 25% चांसेस हो सकते हैं कि वो प्रोजेनी जो है उनकी वो थैलेसेमिक हो, ठीक है. अगर उस प्रोजेनी में थैलेसीमिया हुआ तो क्या होगा, वो उसकी जो आरबीसी होगी ना, उसमें हीमोग्लोबिन कम होगा. और हीमोग्लोबिन कम होगा तो उस बच्चे को क्या होगा ना, हमें बहुत बार ब्लड चढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि देखो उसकी आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन कम है, ठीक है. और हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन का एक मेन सोर्स है आरबीसी के लिए, ठीक है. तो उस बच्चे को हमें ना बार बार ब्लड चढ़ाना पड़ता है, और वो बच्चा कुछ ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव भी नहीं कर पाता. 1-2 साल तक वो सर्वाइव कर पाएगा, उसके बाद वो ज़्यादा एक लॉन्ग लास्ट सर्वाइव नहीं कर पाता. तो इसीलिए कहते हैं कि जो थैलेसेमिक दो पेश, जैसे मान लो एक फादर और मदर है, वो दोनों के दोनों थैलेसेमिक कैरियर्स हैं, तो उनको कभी भी आपस में मैरिज नहीं करनी चाहिए. बिकॉज उसका जो चाइल्ड होगा, वो क्या होगा, 25% चांसेस हैं कि वो थैलेसीमिया का पेशेंट हो, ठीक है. अगर उसका चाइल्ड थैलेसीमिया का पेशेंट है तो उसको हमें ब्लड बार बार चढ़ाना पड़ेगा. बट फादर और मदर को कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि फादर और मदर दे बोथ आर कैरियर्स. बट जो उनका 25% जो उसकी प्रोजेनी होगी, वो उसको थैलेसीमिया होगा, उसको हमें ब्लड चढ़वाना पड़ेगा, ठीक है. ये चीज़ आई होप कि मैंने आपको अच्छे से समझाई हो, आपको समझ आया हो ऊपर कि थैलेसीमिया क्या है, ठीक है. थैलेसीमिया एक ऐसा ब्लड डिजीज़ है जिसमें हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी कम हो जाती है, ठीक है. देखो, थैलेसीमिया क्या है, एक ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़ है. क्या है? एक ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़ है. ये ब्लड डिजीज़ है. ये क्या है? एक ब्लड डिजीज़ है, ठीक है. ब्लड डिजीज़ क्यों? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन कम बन रहा है, ठीक है. ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्पेरिंग व्हेन बोथ द पेरेंट्स आर अनअफेक्टेड कैरियर. मैंने आपको बोला ना कि अगर दोनों पेरेंट्स कैरियर्स हैं इस डिजीज़ के, तो ये प्रोजेनी को होगा, ठीक है. ये प्रोजेनी में ट्रांसमिट होगा. ये 25% चांसेस हैं कि अगर दोनों पेरेंट्स इसके कैरियर हैं तो उसकी प्रोजेनी को वो डिजीज़ 25% हो सकती है, ठीक है. अब इसमें क्या है, अब ये होता क्यों है? दिस इज अकर्स ड्यू टू म्यूटेशन एंड डिलीटेशन. देखो, इसमें क्या होता है, अमीनो एसिड की चेन में म्यूटेशन हो जाना या उसमें डिलीटेशन हो जाना, जिसकी वजह से थैलेसीमिया होता है, ठीक है. ये देखो, क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है. मैंने आपको बोला ना कि हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी डिक्रीज हो जाती है, हीमोग्लोबिन कम बनता है, ठीक है. तो ये क्या है, एक क्वांटिटेटिव
प्रॉब्लम है, ठीक है। डिक्रीजिंग द क्वांटिटी ऑफ अमीनो एसिड्स, ठीक है, इसमें अमीनो एसिड्स की क्वांटिटी डिक्रीज हो जाती है, हीमोग्लोबिन कम बनता है, ठीक है, क्वांटिटी डिक्रीज होती है। जैसे थैलेसीमिया क्या है, वो क्वालिटेटिव डिसऑर्डर है, उसमें क्वालिटी चेंज हो जाती है। जैसे मान लो वेलाइन जो अपन था ना, अपना सिकल सेल एनीमिया वाला, सिकल सेल एनीमिया जो है क्वालिटेटिव अपना वो है डिजीज़ है, बट थैलेसीमिया क्या है, ये क्वांटिटेटिव है, इसमें क्वांटिटी डिक्रीज होती है, इसमें क्वालिटी नहीं, इसमें क्वांटिटी डिक्रीज होती है ना, ठीक है। अब इसमें क्या है, इन दिस केस द फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म ड्यू टू दिस आरबीसीज आर नॉर्मल एंड कॉज एनीमिया विच इज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस डिजीज़। देखो अगर क्या होगा, हीमोग्लोबिन कम बनेगा, ठीक है, अगर हीमोग्लोबिन कम बन रहा है दैट मीन्स क्या होगा, आरबीसी एक एबनॉर्मल शेप की होंगी, और अगर आरबीसी की क्वांटिटी कम हुई तो देखो आरबीसी का कम होना मतलब एनीमिया होना। देखो आरबीसी तभी, आरबीसी का काउंट अगर कम हो रहा है तो वो एक इंडिकेशन है कि एनीमिया हो रहा है ना, तो ये ठीक है। इन थैलेसीमिया प्रोडक्शन ऑफ ग्लोबिन चेन इज अफेक्टेड। इसमें क्या होता है, थैलेसीमिया में जो एक ग्लोबिन चेन होती है ना, हीमोग्लोबिन की जो ग्लोबिन चेन होती है, हीम और ग्लोबिन मिलके हीमोग्लोबिन बनता है ना, तो जो ग्लोबिन है, ग्लोबिन चेन इसमें नहीं बन पाती, ठीक है, इसीलिए बोलते हैं कि इसमें हीमोग्लोबिन की जो क्वांटिटी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। देखो अपन के पास ना हीमोग्लोबिन दो टाइप का होता है, ठीक है, एक अल्फा चेन होती है हीमोग्लोबिन में, एक बीटा चेन होती है, मतलब दो अल्फा चेन होती है, दो बीटा चेन होती है। अगर अपन अल्फा चेन की बात करें तो अल्फा चेन में क्या होता है, HbA1 और HbA2 होता है, ठीक है, और अल्फा चेन ये जो डिजीज़ है वो क्रोमोसोम नंबर 16 में हमें देखने को मिलती है, ठीक है। अब बीटा चेन की अगर हम लोग बात करें तो उसमें HBB होता है जो क्रोमोसोम नंबर 11 में होता है। मैंने क्या बोला, हीमोग्लोबिन की दो चेन्स होती हैं, वैसे चार होती है, मतलब दो मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे एक अल्फा चेन की दो चेन्स होगी, बीटा चेन की दो चेन हो गई। अल्फा में HbA1 HbA2, ये क्रोमोसोम नंबर 16 की बात हो रही है, और बीटा चेन में HBB विच इज़ क्रोमोसोम नंबर 11। देखो मैंने आपको थैलेसीमिया में इस पेज में मैंने आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ाई। देखो फर्स्ट मैंने आपको बोला कि ये क्या है, ये एक ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़ है, ठीक है, ये ब्लड डिजीज़ है। ब्लड मतलब इसमें हीमोग्लोबिन कम बनता है, ये पेरेंट्स से प्रोजेनी में तब ट्रांसफ़र होगी जब इसके बोथ द पेरेंट्स आर मतलब कैरियर होंगे इस डिजीज़ के, ठीक है। ये क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम्स है, इसमें क्वांटिटेटिव ये डिजीज़ है, क्वांटिटी इसमें डिक्रीज हो जाती है। जिससे अपन सिकल सेल एनीमिया की बात करते हैं तो वो क्वालिटेटिव है, बट थैलेसीमिया क्या है, एक क्वांटिटेटिव डिजीज़ है, ठीक है। अब अपन फर्दर आगे पढ़ते हैं। देखो अब अपन जो थैलेसीमिया है उसमें से अल्फा और बीटा थैलेसीमिया पढ़ते हैं कि अल्फा थैलेसीमिया क्या होता है और बीटा थैलेसीमिया क्या होता है। देखो अल्फा थैलेसीमिया जो है वो क्रोमोसोम 16 में होता है विच इज HbA1 और HbA2, ठीक है, जो क्रोमोसोम 16 में होता है। डिलीटेशन और म्यूटेशन, इसमें अमीनो एसिड की चेन में कुछ चीज़ डिलीट हो जाना या कुछ चीज़ म्यूटेट हो जाना उसकी वजह से होता है। द नंबर ऑफ अमीनो एसिड डिक्रीजेज एंड सिंथेसिस आर अफेक्टेड, मतलब अमीनो एसिड का नंबर डिक्रीज हो जाना या उसकी सिंथेसिस को अफेक्ट कर देना, म्यूटेट हो जाना, ठीक है। वन और मोर जीन और एलील, मतलब एक या एक से ज़्यादा जीन में ये चीज़ हो जाना, ठीक है, उसको हम बोलते हैं अल्फा थैलेसीमिया, जो क्रोमोसोम 16 में होता है। ये याद रखना, अल्फा थैलेसीमिया क्रोमोसोम नंबर 16 में होता है, ठीक है। एंड बीटा थैलेसीमिया क्रोमोसोम नंबर 11 में होता है। उसमें डिलीटेशन या म्यूटेशन होने की वजह से एक और एक से ज़्यादा जीन या एलील्स पे, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर थैलेसीमिया। ये सारा का सारा अपन थैलेसीमिया था जो हमने कवर कर लिया। इसके बाद वाली क्लास में अपन लास्ट डिसऑर्डर पढ़ेंगे विच इज़ कलर ब्लाइंडनेस। आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हुई हो, ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करें, मैं उसको क्लैरिफाई करने का ट्राई करूँगी, ठीक है। सो थैंक यू एंड बाय बाय, एंड पढ़ते रहें एंड कीप स्टडी, ओके, बाय।